श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने वाले लोग अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं। ये लोग खुद को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरपूर और सकारात्मक सोच वाले होते हैं। ये लोग इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करते कि दूसरे क्या सोचेंगे। ये अपने मन का काम करते हैं और जिंदगी को भरपूर जीते हैं। छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीखते हैं और भावात्मक रूप से मजबूत होते हैं। अपने लिए नियम ये खुद बनाते हैं और उसका कड़ाई से पालन करते हैं। ये लोग खुले विचारों के होते हैं, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करते। अनुशासित रहकर अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं। इमोशन से लेकर आर्थिक मामलों तक में ये आत्मनिर्भर होते हैं। ये अपने जीवन में स्पष्ट और ईमानदार होते हैं। उतना ही काम हाथों में लेते हैं जितना कि वे कर पाए। जितनी जिम्मेदारी लेते हैं फिर उसे बड़ी खूबी से निभाते भी हैं। ये लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरते। अपनी क्षमता अनुसार काम करते हैं और खुश रहते हैं। अकेले रहने वाले लोग सबसे अलग होते हैं और वे औरों की अपेक्षा हर काम को अलग तरह से करते हैं। हमें कई बार यह सुनने को मिलता है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है, लेकिन उस खासियत का पता हमें तब मालूम होता है जब कोई इंसान अपने आप में या खुद के साथ समय बिताता है। जो व्यक्ति अपना ज़्यादा समय बाकी दुनियादारी में समय बिताता है, उस व्यक्ति को अपने खुद के महत्व के बारे में समझ ही नहीं होता और वो दूसरे के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो जाता है कि जो उसकी अपनी खुद की रियल पर्सनालिटी को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं, उसकी अपनी एक अलग पहचान और खुद की नज़रों में एक अलग आत्मसम्मान होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के खुद के नियम होते हैं जिसे वो खुद ही बनाते हैं और बिना किसी से प्रभावित होकर अपना जीवन औरों से अलग ढंग से जीते हैं। जब आप औरों के बीच में रहते हैं तब आप अपने आप को दूसरों व्यक्ति से तुलना करते हैं। एक दूसरे से और एक दूसरे की चुगली भी होती है। यदि आपको दूसरों में एक भी अच्छा गुण दिखता है तो आपके मन में एक नकारात्मक सोच जन्म लेने लगती है कि मेरे अंदर तो यह स्पेशल गुण ही है नहीं। लेकिन वही जब आप अकेले रहते हैं तो आप इस तुलनात्मक स्थिति से दूर हो जाते हैं। आपको कोई नहीं देखता और ना आप किसी और को, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने से तुलना करता है। और ऐसे समय में जब आप खुद के साथ अकेले रहते हो तो आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है और आपने खुद के साथ समय बिता पाते हैं। आप खुद को जान सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं कि आप में औरों से क्या अलग है जो आपको औरों से अलग और बेहतर बनाती है। जब आप खुद को जानते हैं लगते हैं, अपने अंदर की खूबियों के बारे में पता लगाने लगते हैं, तब आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। अकेले रहने वाले लोग अकेले रहने से किसी व्यक्ति से किसी बात को लेकर बहस नहीं करते हैं, और जब किसी से बहस नहीं होती है तब लोग उनका सम्मान करते हैं। यदि आप ज़्यादा लोगों में अपने आप को उलझा के रखते हैं तो उस स्थान पर आपकी इज्जत कम होने लगती है। लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। अकेले रहने वाले लोग औरों की तुलना में अधिक रचनात्मक होते हैं। इस बात का प्रमाण इससे संबंधित शोधों की जानकारी आपको प्रमाणित करते हैं।
अकेले रहने वाले लोगों के पास काफ़ी समय होता है और नहीं किसी का काम को करने में औरों की तुलना में ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए उनका दिमाग रचनात्मक स्थिति में होता है। अकेले रहने वाले लोग कभी किसी के एहसान नहीं लेते क्योंकि उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अकेले रहने वाले लोग किसी भी काम के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते हैं। वो अपनी ज़रूरतों को पूरी करना अच्छी तरह से जानते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल की ये दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है। यदि आपने किसी दूसरे से थोड़ी सी भी मदद मांगी तो उसे वे आपको हमेशा याद दिलाते रहते हैं। लेकिन जो अकेले हैं और आत्मनिर्भर हैं वो किसी के एहसानों तले दबे नहीं रहते। अक्सर हम अपने जीवन या फिर अन्य के बारे में निर्णय लेने के लिए खुद ही जगह अपने आसपास के लोगों के आधार या फिर उनके पसंद के हिसाब से ऑप्शन चुनते हैं और बाद में पछताते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति किसी काम में बेहतर हो सकता है तो कोई दूसरे में। श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, मगर जब उस इंसान को समाज से ही दिक्कत होने लगे या फिर अगर वो समाज ही तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो तुमको क्या करना चाहिए? ऐसे में धैर्य रखो। समाज से लड़ने के बजाय अकेले रहकर शांत होकर यह सोचने की ज़रूरत है कि हमारे समाज के लिए ये या इस दुनिया से लड़ने से ज़्यादा क्या ज़रूरी है। समाज को जवाब उससे लड़कर नहीं बल्कि चुप रहकर खुद को काबिल बनाकर दिया जा सकता है। हम रोज़ सुबह देखते हैं कि सुबह सूरज अकेला ही निकलता है। वह अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि कमज़ोर है, बल्कि उसे विश्वास है कि वो अकेले ही सारी दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है।